संजय जी, आपकी इस पर कोई राय है क्या? नीट के पेपर लीक और जो बाकी पेपर लीक हुए, और ये याद दिला दूं कि कल रात में ही सरकार ने नया कानून भी लागू कर दिया है। पेपर लीक में अगर अब कोई फंसा, दोषी पाया गया तो उसके लिए कड़ा कानून रात में आ गया है, लागू हो गया। दो तीन चीजें मानक जी इसके बारे में। पहले जिस तरह से इस पे चर्चाएं शुरू हुई तो सरकार जैसे बचाव करती हुई दिखाई पड़ रही थी। मानने में क्या हर्ज था कि हाँ ऐसी कुछ चीज हुई होगी। तो काफी समय तक देखिए कई कड़ियां हैं। पहले 14 तारीख को इसके रिजल्ट्स आने थे और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया 4 तारीख को। और आपको पता है 4 जून को क्या हो रहा था? 4 जून को काउंटिंग हो रही थी और उसके अगले 7-8 दिनों तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। जब धीरे धीरे चीजें आने लगी तो आपको पता है केंद्रीय मंत्री ने कैसे इसका बचाव किया। ऐसा लग रहा है जैसे पक्ष विपक्ष इस पे भी हो गया। अगर कहा जा रहा है ऐसी चीजें हुई हैं तो आप बिल्कुल पहले मानने को तैयार नहीं है। और अब ये नी जर्क रिएक्शन हो रहा है। अब एक अचानक से कानून आ गया, इतना बड़ा कानून, 10 साल का मुकदमा, 10 साल की जेल और इतना, तो बहुत अजीब सा लगता है। इसी के लिए मुझे लगता है कि कम से कम पहले तो काउंसलिंग तो रुकनी ही चाहिए। काउंसलिंग 7 जुलाई से शायद शुरू होने वाली है। काउंसलिंग रुकनी। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। नहीं चाहिए। और उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीधे सीधे एग्जाम को कैंसिल कर दें, लेकिन काउंसलिंग तो रुकनी चाहिए। एक बार काउंसलिंग शुरू हो गई तो ये सारी लीपअप होती होगी। ओके, के शर्मा, आपकी कुछ राय है इस पर? विपक्ष कह रहा है कि कैंसिल करिए, सब रोकिए, दोबारा एग्जाम कराइए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। मानक जी देखिए, ये तो विपक्ष कहेगा, विपक्ष और क्या कर सकता है? उसका काम है आरोप लगाना, बातें करना। लेकिन मैं दूसरी बात कर, निश्चित तौर से 23 लाख विद्यार्थियों के भविष्य का प्रश्न है और ये कोई छोटा मोटा प्रश्न नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। और पेपर लीक की घटना जो है ये बहुत दुखद भी है, बहुत निंदनीय भी और चिंताजनक है। और जो वर्तमान सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है, आज इसको लेके बहुत गंभीरता से कार्रवाई भी कर रही है। रही बात, मामला एक तरफ न्यायालय में भी है और सरकार के भी सामने है, तो दोनों के बीच एक सामंजस्य बनाकर ही इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि न्यायालय को हम ओवररूल नहीं कर सकते, न्यायालय में अभी मामले चल रहे हैं, फिर पूरी जांच हो रही है। जांच में सही कौन जो है मेन एक्यूज है, वहां तक पहुंचना, उस जांच से उसको पकड़ना और इस विषय को, इस तरह की जो समस्या है, इसको जड़ मूल से समाप्त करना, ये हमारी सोच है। क्योंकि देखिए घटनाएं, जैसा अभी जिक्र किया कि एक नहीं, पहली बार नहीं हो रही, कई बार हुए। आप राजस्थान में देखिए, जब गहलोत साहब की सरकार थी तो कम से कम 25 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, उसमें छापे भी पड़े। तो ये कह देना कि केवल एक सरकार, दूसरी सरकार, ऐसा नहीं है। ये पूरे देश भर में एक तरह की स्थिति बनी हुई है। तो इससे गंभीरता से निपटना ये हमारे लिए निश्चित तौर से चुनौती बड़ा काम है और हम इसको पूरा भी करेंगे। हम इसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो ये विश्वास मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को दिलाना चाहता हूं कि ये सरकार निश्चित तौर से इस पे कड़ी कार्रवाई करेगी और आने वाले समय में ऐसी घटनाक्रम ना हो, इसकी भी पूरा जो है प्रतिबंध व्यवस्था करेगी। ठीक है, ओके। अब जेबी माथर, आप बताइए, जैसा अनंत विजय कह रहे हैं और मैं सहमत हूं, क्या यह नहीं हो सकता कि बाकी सारे मुद्दों को कम से कम इस सत्र के लिए छोड़ दिया जाए और सब मिलकर ये देखें, इस पर बात करें कि ये बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? ऐसा नहीं है। और अगेन, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि सिर्फ एक पार्टी से इसको जोड़ देना सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पहली बार पेपर लीक हुआ है, पहले भी हुए हैं, कई राज्यों में हुए हैं, राज्य सरकारें अलग अलग पार्टियों की रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज्यों के एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं, सेंट्रल एग्जाम्स के भी हुए हैं। इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए जेबी। सर्टेनली परमानेंट सॉल्यूशन निकलना चाहिए। और ये पेपर लीक का इश्यू आज नहीं हुआ मानक जी, ये आज नहीं हुआ, बहुत
महीने से वी आर सीइंग कंटिन्यूअसली व्यापम स्कैम से फ्रॉम इन मध्य प्रदेश या गुजरात, उत्तर प्रदेश, हर जगह पे ये इश्यू है। इसलिए हम कांग्रेस मैनिफेस्टो में युवा न्याय में ये लिखा था क्लियरली, पेपर लीक स्टॉप करने के लिए कांग्रेस विल टेक इफेक्टिव स्टेप्स। अब कांग्रेस का यही आशा है कि ये गवर्नमेंट करे, लेकिन गवर्नमेंट आज अचानक ऐसे सुबह एक नोटिफिकेशन सडनली ये आ गया कि ये और हो रहे हैं, इतना साल का पनिशमेंट वो होना चाहिए। आपने देखिए यूपी गुजरात मेंशन कर दिया, आपने उसमें राजस्थान नहीं मेंशन किया। राजस्थान में सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का झंडा उठाया था इसी मुद्दे पर, याद है ना आपको? पेपर लीक वाले मुद्दे, पेपर लीक के दोषियों को फांसी होनी चाहिए। आई एम रेडी टू से वेयर जहां भी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हु इज कंडक्टिंग नीट कौन कर रहा है? नीट इज नॉट डन बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट। नीट के खिलाफ इतना सारा प्रोटेस्ट भी हुआ था, तमिलनाडु में एक लड़की सुसाइड भी किया था, वो सब एक अलग मामला है। लेकिन जो करते हैं उसको तो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। दे कैन नॉट सिट एंड ब्लेम स्टेट गवर्नमेंट फॉर दैट। नाउ जहां भी वॉट एवर इट इज, ये नीट का सबसे बड़ा इश्यू ये है कि देयर शुड बी स्टेप्स टू स्टॉप इट। कि क्या है नाउ जो हुआ उससे क्या करेंगे? अब अचानक डैमेज कंट्रोल मोड में गवर्नमेंट आ गया। तो जो ये कानून आया है, जो कानून आया है, जो एक्ट आया है, जो एक्ट आया है, आप उससे सहमत है या नहीं है? आपको ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा जो एक्ट आया है रात में? सी एक्ट होना, एक्ट चाहिए, आई एम नॉट सेइंग एक्ट, लेकिन ये फरवरी में प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया कि कह रहे हैं, लेकिन आज सुबह ये सेइंग ये आ गया, तो दैट इज डेफिनेटली अ डैमेज कंट्रोल मोड ओनली ना। यू कैन ओके, अनंत विजय कुछ कहना चाह रहे हैं। अनंत बोलिए, क्या कह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जेबी जी कृपया इस पे राजनीति मत करिए। अगर आपको इस कानून में, इस बिल में, इसके कुछ भी है तो आप कृपया सरकार को रचनात्मक सुझाव दीजिए, और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने युवा न्याय अपने घोषणा की थी उसके आधार पर चलिए और आगे बढ़िए। और फरवरी में अगर प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिल गया था तो उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। मत करिए राजनीति इस पर, यह छात्रों का मसला है और छात्र देख समझ रहे हैं कि कौन लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। ना बीजेपी करे, ना कांग्रेस करे। प्रोफेसर सुबोध मेहता जल्दी से बोलिए, सुबोध मेहता क्या कह रहे हैं जल्दी से? पर जी देखिए मानक जी, सारे जो ये एनटीए आया ही क्यों था? एनटीए इसलिए आया था कि लगभग 46 एग्जाम ऐसे थे जो अलग अलग संस्थाएं करती थी, उसको क्लब करके एक सिंगल विंडो सिस्टम लाया गया। तो ये देखा जा रहा है कि पहले से कहीं ज़्यादा यहाँ पर 6 सालों में लगभग 70 स्कैम हो गए। लेकिन इससे भी गहरी बात यह है कि देखिए, जब से एनटीए आया है लगभग 60,000 करोड़ का कोचिंग सेंटर का मशरूमिंग हुआ है भारत में, और हर एक साल लगभग 15 से 20% का इसका ग्रोथ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि स्कूल सिस्टम अनइवन है। एक सीबीएसई बोर्ड है, स्टेट के पास अपना बोर्ड है, और आपने एग्जाम एक कर दिया, जिसके कारण से अभी तमिलनाडु सरकार ने एक कमेटी गठन की थी जस्टिस राजन के अंडर में। वो कमेटी ये बता रहा है कि लगभग 15 से 16% का डिप हुआ है। गांव देहात के जो बच्चे हैं जो कि उस लैंग्वेज में पढ़ते हैं, बोर्ड स्कूल से आते हैं, सीबीएसई से नहीं आते हैं, जिसके कारण से क्या हुआ है कि शहर के तरफ लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं और कोचिंग सेंटर खुल रहा है। तो एनटीए, हमें देखने की बात है कि एनटीए जो है इस तरीके के पॉलिसी और इस तरीके के एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, एक अलग चीज है, लेकिन एनटीए एज अ पॉलिसी इटसेल्फ इज अ वेरी फॉल्टी। ओके, ऑलराइट, के शर्मा, क्लोजिंग कमेंट, टाइम खत्म हो रहा है। के शर्मा, देखिए मैं वापस आपके जो मुद्दा है उस पे आ रहा हूं। मानक जी, आपने ये तो जरूर पूछा कि स्पीकर कौन बनेगा और उसके चुनाव के संदर्भ में। मैं केवल इतना चाहता हूं कि कांग्रेस की प्रवक्ता यहां बताएं कि चुनाव के 2 दिन बाद इनके यहाँ एक बैठक हुई सीडब्ल्यूसी की, और एलओपी के लिए वहां प्रस्ताव पारित हुआ। खड़गे साहब ने, वेणुगोपाल साहब ने, सबने प्रस्ताव पारित किया। राहुल गांधी का नाम भी हो गया, लेकिन उन्होंने ही कहा कि राहुल गांधी अभी विचार करके टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से जे भी बताइए, एलओपी कौन बनेगा? राहुल बनेंगे या नहीं बनेंगे? करेक्ट डिसीजंस विल बी टेकन। अब के शर्मा, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वेरी पावरफुल ऑपोजिशन लीडर वी आर गोइंग टू विटनेस। हम यस 18 ओके मेरे